हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बच्चों, कल आपने चैप्टर 5.2 डिवीज़न पढ़ा था और इसमें आज हम आपको इसके आगे के क्वेश्चंस फिर सॉल्व कराने जा रहे हैं। बच्चों, कल आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? व्हाट इज़ डिवाइज़र, डिवाइडेंड एंड रिमाइंडर क्वोटिएंट। तो आप सब ने याद किया है कि डिवाइडेंड किसे कहते हैं? हाँ, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे डिवाइडेंड कहते हैं। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे हम डिवाइज़र, और जब आंसर आते हैं उसे क्वोटिएंट, एंड जो सब्ट्रैक्ट करने पे नंबर आते हैं वो रिमाइंडर कहे जाते हैं। ओके, यानी सपोज देन आपने टेबल पढ़ा है 5 का टेबल वंस टाइम, तो 1 क्या है इसमें? क्वोटिएंट, एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सपोज दें यहाँ पर 8 से आपने 5 को माइनस किया 3, तो रिमाइंडर क्या है? 3। तो बच्चों, कल तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। अब आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करना है, जिसे मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। और आप लोगों से बस ये करें, दिए गए क्वेश्चंस को, समझाए गए क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करें और एक बार देख कर करें, फिर इसके बाद आप उसे अपने आप भी सॉल्व करें। इस डिवीज़न सॉल्व करने के लिए आपको टेबल्स लर्न करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए नाउ स्टार्ट। 13 क्या है बेटा? डिवाइज़र, एंड 390418 इज डिवाइडेंड, एंड 30032 इज क्वोटिएंट, एंड 2 इज रिमाइंडर। ओके, तो क्या करना है? सबसे पहले आपको 13 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 39 से अधिक नहीं जाना चाहिए, 39 या 39 से कम, यानी लेस देन 39। 13 3 जा 39। तो बच्चों देखिए, 39 से सब्ट्रैक्ट किया 39 को, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। सो हमने नेक्स्ट डिजिट ली। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 0। अब 0 तो 13 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे। इससे पहले 0 कहाँ पे लगाएंगे? क्वोटिएंट के स्थान पर। इसी प्रकार से अब 4 भी स्मॉलर देन 13, इसलिए हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे 1, यानी कि यहाँ 41 हो गया। लेकिन बच्चों, जब एक बार में एक ही डिजिट लेनी होती, जब 2 डिजिट लेते हैं तो क्वोटिएंट के स्थान पे 1 0, जब 3 डिजिट लेते हैं तो क्वोटिएंट के स्थान पे क्या लेते हैं? 2 0। ओके, देखिए मैंने यहाँ 2 0 लगाए। अब यहाँ पर है 41। अब 13 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 41 से कम आए, यानी 13 3 जा 39। देखिए मैंने एक बार फिर से 3 बार पढ़ा 39। ओके, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। 41 से 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 2 है। अब आपको नेक्स्ट डिजिट लेनी है 8। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26। तो बच्चों 28 माइनस 26 इज इक्वल टू क्या होता है? 2। रिमाइंडर यहाँ बच गया, यानी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर है, इसलिए क्वोटिएंट क्या हो गया यहाँ पे? क्वोटिएंट 30032, जबकि रिमाइंडर है 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 14 से आपको डिवाइड करना है 598104 को। तो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल 14 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि 5 टाइम्स पढ़ने पे 70 हो जाएगा, जो कि 59 से अधिक है, मोर देन 59, इसलिए हमको लेस देन 59 टेबल पढ़ना है, या इक्वल होना चाहिए। ओके, तो 14 4 जा 56। नाउ सब्ट्रैक्ट 49 माइनस 56। आंसर क्या है? रिमाइंडर आया 3 इज स्मॉलर देन 14, सो टेक नेक्स्ट डिजिट 8। अब 38 है ना बच्चों। अब 14 का टेबल ऐसा पढ़िए कि लेस देन 38 होना चाहिए या इक्वल 38। 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। देखिए 42 मोर देन हो रहा है 38 से, इसलिए हम कितने टाइम्स लेंगे? 2 टाइम्स 28। नाउ वंस अगेन सब्ट्रैक्ट 38 माइनस 28 इज इक्वल टू 10। बच्चों 10 इज लेस देन 14, सो टेक नेक्स्ट डिजिट 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे हो गया 101। तो बच्चों 14 का टेबल पढ़िए कि 101 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने कितनी बार पढ़ा है? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 98। ओके, 14 7 जा 98। अब
सब्ट्रैक्ट करिए 101 से 98 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 3। ओके, अब नेक्स्ट डिजिट, टेक नेक्स्ट डिजिट 0। अब यहाँ पर 30 हो गया है। सो अब आपको फिर से टेबल पढ़ना है। 14 का टेबल पढ़िए कि 30 से अधिक नहीं हो। 14 2 जा 28। नाउ सब्ट्रैक्ट 30 माइनस 28, तो रिमाइंडर क्या है 2। नेक्स्ट डिजिट क्या है 4। अब आपने 4 लिया तो यहाँ पे हो गया 24। बच्चों अब आपको 14 का टेबल पढ़ना है कि 24 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 28, इसलिए 1 टाइम पढ़ेंगे। 14 1 जा 14। तो बच्चों देखिए रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया 10। और अब 10 आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम कोई भी डिजिट ले नहीं सकते हैं। और 10 ऑलरेडी स्मॉलर देन 14, यानी 14 से कम है, इसलिए ये टेबल्स और अधिक नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब ये रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 10 एंड क्वेश्चन क्या आ गया 4 2 7 2 1। तो बच्चों आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो को देख करके अपने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।